आज हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर में फास्ट काम करना, कंप्यूटर में किसी भी जो काम को क्विक करना ताकि मेरा जो काम बहुत ही फास्ट हो जाए और बहुत ही शॉर्टकट तरीका से हो जाए। बट इसके लिए आपको मालूम है, इसके लिए शॉर्टकट का ज़रूरत पड़ता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हुए ए टू जेड शॉर्टकट। ए टू जेड शॉर्टकट के माध्यम से आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कहीं पे भी आप अपने स्किल्स को दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सभी शॉर्टकट के बारे में, ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में लाइन बाय लाइन करेंगे बात, ए से लेके जेड तक। तो कैसे किया जाता है चलिए हम लोग जान जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे है जो कंट्रोल ए का काम क्यों किया जाता है। तो यदि आप एक्सेल में काम करते हैं, एमएस वर्ड, नोटपैड कहीं भी काम करते हैं, इवन आप गूगल में सर्च बार में किए हुए या कहीं भी, तो वो डाटा जितना दिया हुआ है सभी को सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करना होगा, जो कि आप ऐसे करके भी लेफ्ट क्लिक करके कर सकते हैं। शॉर्टकट में कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम बात कर लेते हैं जस्ट लाइक बोल्ड करने के लिए। यदि आप किसी प्रकार के टेक्स्ट लिखते हैं और उसको मोटा कुछ चाहते हैं पैराग्राफ को करना, तो इसके लिए क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल बी प्रेस करना है। तो कंट्रोल बी करने के बाद आपका जो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। फिर सिलेक्ट किए, कंट्रोल बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ मोटा हो जाएगा। अगेन अब हम बात कर लेते हैं फिर से जिसके बारे में कंट्रोल सी से हम किसी प्रकार के टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे बाय द वे इतना को हमको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी किए। अब जहाँ पे जाके रखना है वहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। तभी कंट्रोल भी करेंगे तो इस प्रकार से पेस्ट होके आ जाएगा। तो कंट्रोल सी से आप दिए हुए डाटा को कॉपी कर सकते हैं, और कंट्रोल सी से दिए हुए डाटा को कॉपी कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो, और कंट्रोल भी से पेस्ट। इवन आप फोटोशॉप, एक्सेल और कहीं भी काम करते हैं तो आपका कंट्रोल सी से कॉपी होता है और पेस्ट होता है। अगेन अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला, जिसका नाम है कंट्रोल डी, चेंज फॉन्ट सेटिंग या डिलीट करना हो। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये विंडोज हो गया। ठीक है, इसमें यदि आपको किसी को डिलीट करना है तो कंट्रोल डी का उपयोग कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसको डिलीट करना है, क्लिक किए, कंट्रोल डी बटन प्रेस किए, डिलीट हो गया। पहला ये हो गया कि आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक्सेल में भी किसी प्रकार के डाटा हो उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये डाटा भी डिलीट हो गया। तो कंट्रोल डी से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगेन अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल डी से एक और होता है जो हम बाय द वे यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक्सेल में या एमएस वर्ड में हम काम कर रहे हैं। कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो इसके लिए चले आएंगे फॉन्ट सेटिंग में, जहाँ से आप फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ है जो हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ से कलर करना हो तो कलर कर सकते हैं, रेड करना है रेड कर लो। उसके बाद यहाँ से डबल स्ट्राइक हो गया, डबल स्ट्रिक हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉन्ट में आने के लिए आपको इतना काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से चेंज जिसका हो चुका है, तो कंट्रोल डी का उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल ई से आपका जो अलाइनमेंट है जो सेंटर हो जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट से लिखा हुआ है, यदि इसको हम सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल आर से राइट हो जाता है, कंट्रोल ई से सेंटर, और कंट्रोल जो जैसे जस्टिफाई होता है दोनों साइड के, देखिए एक रंग कर देगा, ये दोनों साइड का एक रंग कर देगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कंट्रोल ई से क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। जस्ट लाइक ये पूरा यहाँ पे इस प्रकार से नोट्स है, इसमें किसी भी वर्ड को आपको चेंज जो ढूंढना है तो आप कंट्रोल एफ कीजिए, या आप किसी प्रकार के जो रिजल्ट देखते हैं जो पीडीएफ में आता है उसमें आप ढूंढना चाहते हैं कि किसका रिजल्ट आया है किसका नहीं, रोल नंबर, नाम, किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पे भी आप कंट्रोल एफ का उपयोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमको न्यू लिखना हो, न्यू, अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो देखिए एक न्यू यहाँ है, एक न्यू यहाँ है, ये फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं सारा का सारा, तो कंट्रोल एफ का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रोल जी का उपयोग क्यों किया जाता है। जस्ट लाइक ये पैराग्राफ लिखे हुए, ठीक है, और जी बोले तो गो, या
कंट्रोल जी किए, गो। अब पेज में कौन सा पेज में जाना है, कौन सा सेक्शन, कौन सा लाइन, कौन सा बुक मार्क, कॉमेंट, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे जाना है, हम बात कर लेते हैं पेज पे। जस्ट लाइक हम यहाँ पे पहला पेज पे थे, हमको दूसरा पे जाना है, तो इस प्रकार से ये दूसरा पेज पे आ गया, ठीक है। या इसमें लाइन में अगर जाना है हमको 10वां लाइन पे जाना है, तो 10वां लाइन पे ये यहाँ पे ये आ गया। देखिए यहाँ पे ये है जो 10वां लाइन पे आ गया, इससे ऊपर है जो 9 लाइन होगा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां लाइन ये इस प्रकार से हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको कंट्रोल एफ समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एच, ओपन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। जस्ट लाइक यहाँ पे आप कुछ भी लिखे हुए हैं और इसमें क्या है, आपको कंट्रोल एच कीजिएगा तो रिप्लेस, जैसे न्यू को मॉडर्न में बदलना हो तो मॉडर्न हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके होगा रिप्लेस, रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारा का सारा रिप्लेस एक ही बार में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप है जो कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल जो एच का उपयोग करके। अगेन अब हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल आई का। तो कंट्रोल आई का उपयोग क्यों किया जाता है, जस्ट लाइक ये लिखे हुए कुछ पैराग्राफ, इसको आप तिरछा करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेल वगैरह में भी काम होता है, ठीक है, एमएस वर्ड, एक्सेल, ये सारा चीज में। तो कंट्रोल आई से आप है जो इटैलिक कर सकते हैं। अगेन जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये है जो आपको लिखाया हुआ है, इस साइड से तो एक रंग है, जैसे लग रहा है काटा गया है, बट इस साइड से ये कहीं कहीं है, तो इसको एक रंग करने के लिए आप इसको सिलेक्ट किए और कंट्रोल जे बटन प्रेस कीजिए, जस्टिफाई हो गया। अब देखिए इधर भी एक रंग हो गया और इधर भी एक हो गया, ठीक है, पूरा पैराग्राफ ही जस्टिफाई होगा। तो जस्टिफाई करने के लिए आप कंट्रोल जे का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल के। कंट्रोल के में क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है हाइपरलिंक। जस्ट लाइक यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिया गया है, ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई लिंक देना है, तो हमको इसके लिए क्या है, कंट्रोल के का उपयोग करेंगे। और किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो या फोटो हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई नोट शीट कर लेते हैं, चलिए नोट्स हो गया, अब ओके कर दिए तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पे अगर आ गया तो क्या कर रहा है, कंट्रोल के साथ आप क्लिक कीजिए, तो कंट्रोल कीजिए, फिंगर का चिन्ह आ गया, इस प्रकार से इस पे क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा, तो आपके पास जो ओल्ड मटेरियल है, नोट्स है, जो भी है, वीडियो है, फोटो है, वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल के का उपयोग कर सकते हैं। अगेन बात कर लेते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से हम अभी बताए हैं कि आप है जो इसमें लेफ्ट ले जाने के लिए, इंडेंट को लेफ्ट ले जाने के लिए कंट्रोल एल का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल एल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी डाटा में भी अगर आप यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट किए हुए हैं और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एल बटन को प्रेस कीजिएगा तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, टेबल में बदल जाएगा। तो टेबल में बदलने के लिए भी एक्सेल में आप कंट्रोल एल का यूज कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रोल एम से क्या होता है, इंडेंट द पैराग्राफ। इंडेंट द पैराग्राफ में क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे आया और ये जो पैराग्राफ है, चलिए ये यहाँ से हम ये पैराग्राफ है, तो इसको सिलेक्ट किए और कंट्रोल एम किए तो इससे क्या होगा, पैराग्राफ साइड हो गया, ठीक है, हल्का सा साइड हो गया। ये जो यहाँ से लिखा हुआ है तो साइड करना हो, फिर से बैक लाना हो, कंट्रोल शिफ्ट एम से बैक आ जाएगा, कंट्रोल एम से, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपको पैराग्राफ के लेफ्ट में ले जाना हो, इंडेंट करना हो तो यहाँ से लिख सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से एप्लीकेशन वगैरह लिखने के लिए किया जाता है। अब हम फिर से बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होता है न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पे बात करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं ही कंट्रोल एन किए तो नया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। या आप गूगल वगैरह पे काम कर रहे हैं, वहाँ भी नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप कर सकते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट कहीं पे भी लेने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल ओ से ओपन, जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं और किसी प्रकार के हम दूसरा डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एमएस ऑफिस के लिए एक फिर से फाइल खुल गया, आप यहाँ से दूसरा डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, कंट्रोल ओ से आपको ओपन आ गया। कंट्रोल पी से होता है प्रिंट होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे बात कर लेते हैं और यहाँ जैसे कंट्रोल ये काम किए या यहाँ ये काम किए, इसको प्रिंट करना हो तो कंट्रोल पी बटन प्रेस कीजिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट पे आ जाएगा। यहाँ से आप जो प्रिंटर है प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, या सेव करना है सेव कीजिए, ओके कीजिए, आपका ये प्रिंट हो जाएगा। अगेन अब हम लोग बात कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे है जो कंट्रोल क्यू। क्यू से होता है रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जितना भी इस पे पैराग्राफ पे जो फॉर्मेट किए हुए हैं तो कंट्रोल क्यू से होता है जो फॉर्मेट का रिमूव करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सेलेक्ट किए, कंट्रोल क्यू किए, ठीक है,
तो इसमें हम जितना भी हम चेंजिंग किए थे वो सारा का सारा जैसे हम ये किए हुए, तो कंट्रोल ए, कंट्रोल, उसके बाद ए के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल क्यू करना है, ठीक है। कंट्रोल क्यू किया तो नॉर्मल में ये है जो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किया जा सकता है। अब अगेन हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, कंट्रोल आर से अभी हम बताया कि जो है राइट अलाइनमेंट होता है, यहाँ पे है जो ये जो है इस प्रकार से कंट्रोल आर किए तो राइट अलाइनमेंट हो गया। अगेन फिर से बात कर लेते हैं एक और, यहाँ पे आपको एक्सेल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, फील्ड राइट। देखिए इसका उपयोग यहाँ पे बाय द वे इस प्रकार से ये डाटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा है और ये डाटा हो गया, इसको हम फिलहाल कंट्रोल डी से डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ये इस प्रकार से डाटा दिया गया है, इसको अब क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल आर बटन प्रेस करना है। तो क्या हुआ, जिस प्रकार से ये लाइन्स लिखा हुआ है सारा का सारा फिल हो गया। इसमें इतना ही नहीं, इसको अगर पूरा यहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर किए, तो पूरा में वही का वही जो फिल हो गया। तो इस प्रकार से आप है जो कंट्रोल आर का उपयोग करके फिल भी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस, जिस प्रकार से हम काम किए हुए इस डाटा को रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या है, कंट्रोल एस बटन का उपयोग करना होगा। इससे सेव हो गया। अब जिस लोकेशन पे आपको करना है, लोकेशन है जो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो नाम से करना है कर लीजिए, एंड उसके बाद फिर क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। तो ये डाटा है जो सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी से होता है क्रिएट अ हेडिंग इंडिकेट या न्यू टैब। देखिए आपको यहाँ कंट्रोल टी, जैसे यहाँ पे काम किए तो ये काम किए, यहाँ से यहाँ तक मेरा पैराग्राफ है, कंट्रोल टी किए तो क्या हुआ, ये हेडिंग ऊपर वाला यहाँ तक ही रह गया पैराग्राफ, उसके बाद ये नीचे यहाँ तक हो गया। या फिर आप गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं और न्यू टैब लेना हो तो यहाँ से आप है जो बाय द वे ये है एक नया टैब लेना है, कंट्रोल टी का उपयोग करके नया टैब ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये शॉर्टकट काम है जो कर सकते हैं। अगेन उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कोई काम किए हुए उसका अंडरलाइन इंपोर्टेंट जैसे ही हुआ है तो यहाँ पे कंट्रोल यू का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल यू से अंडरलाइन समझ गए। उसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, जस्ट लाइक पहले भी बताया, जैसे कि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट है उसको कंट्रोल सी से कॉपी किए और जहाँ पे रखना है तो कंट्रोल भी से हम पेस्ट कर दिए। तो इस प्रकार से आप कंट्रोल भी का उपयोग करके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से होता है करेंट जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्लोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जस्ट लाइक ये करेंट डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल डब्ल्यू है, तो ये पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं, तो नो पे करके और इंटर प्रेस कर दीजिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है जो आपका है जो क्लोज हो गया, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे है जो कंट्रोल एक्स से कट होता है। जस्ट लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट है इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किए, कंट्रोल एक्स किए तो कट हो गया और जहाँ पे रखना है वहाँ पे कंट्रोल बी से पेस्ट कर सकते हैं। अगेन इसके बाद हम फिर से बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वाई जेड, तो जेड से होता है जो रीडो होता है और वाई से होता है रीडो होता है। जैसे काम किए हुए कंट्रोल वाई से होता है रीडो होता है और कंट्रोल जेड से होता है अंडो होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं सुजीत नेता, अलविदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।